दोस्तों तो चलिए पुरस्कारों के बचे हुए हिस्से को भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग तैयार करेंगे। और पीडीएफ अगर लेनी है तो टारगेट विद पार्थ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और जैसे हमने पिछली क्लास में चीज़ों को जोड़ जोड़ के बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है, ठीक वैसे ही तैयार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ यार, लाइक वाइक करते रहो। तुमसे ना कोई फीस ना कोई रुपया, लाइक भी देने में यार संकोच करते हो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसमें खास बात तुमको ये याद रखनी है कि ये भारत के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। यदि कथन बना दे तो कंफ्यूज मत होना। देता कौन है? रमन मैग्सेसे फाउंडेशन देती है। कहाँ की है? तो फिलीपींस की है। ठीक है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। फूटो कर्मा ऐसे याद रखना, भूटान के हैं, इनको दिया गया क्योंकि ये हमारा सीमावर्ती देश है, इसलिए सीमा साझा करने वाला देश है, इसलिए इसको याद रखना है। और मियाजाकी, ये जापान के हैं, इनको दिया गया है। मियाबाकी वन तकनीकी तुमको पता होगा, एक वन लगाने की, पेड़ लगाने की तकनीक है, वो जापान की है, तो उसी से जोड़ के इसको याद रखना, मियाजाकी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 कायरोस उपन्यास को दिया गया। यहाँ पर तुमको स्पष्ट करा दूं, जो शायद ही तुमने कहीं देखा होगा, कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार और केवल बुकर पुरस्कार। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो अनुवादित पुस्तकों के लिए दिया जाता है, जो होती किसी और भाषा की, लेकिन उनका अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। बात करें बुकर पुरस्कार की, तो वो अनुवादित पुस्तकें नहीं होती हैं, उन्हीं पुस्तकों को दिया जाता है। तो ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये इसकी जो मूल भाषा है वो कोई और होगी, अंग्रेजी से इतर। तो कायरोस उपन्यास को दिया गया। लेखक कौन है? जेनी एर्पिनबैक, ये जर्मनी की हैं। तो जर्मनी भाषा में ही यह किताब, यह उपन्यास था। अब इसका अनुवाद किसने किया इंग्लिश में? हाफमैन ने, याद रखना। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पेट्रिसिया को दिया गया। कहाँ के हैं? कनाडा के। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार है, मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो, ये भूटान का पुरस्कार है, मोदी जी को दिया गया। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया। ये फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद हैं, और इनकी जो फिल्में रहती हैं उनका कंटेंट पर्यावरण आधारित रहता है। इसी उपलब्धि को रेखांकित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दोस्तों विनोद बच्चन को दिया गया। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठित, बच्चन मतलब अमिताभ बच्चन, लेकिन अमिताभ बच्चन ना होके कौन है? विनोद बच्चन, याद रखना, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल को दिया गया, इंडिया मूल की हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता को दिया गया, ये पंजाब की हैं। पहली बार इस पुरस्कार को जीतने वाली कोई पहली सुंदरी हैं, वो हैं रचेल गुप्ता। कहाँ की हैं? पंजाब की हैं। यूएन अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दिया गया। काहे के लिए? गैर संचारी रोग नियंत्रण के लिए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल रचेल गुप्ता, अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 बार हो गया है ये। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम को दिया गया। राइटर्स के फोटोग्राफर हैं, याद रखना, जो राइटर्स समाचार पत्र है अमेरिका का, उसके फोटोग्राफर हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तुमको पता ही होगा, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये 2 लोगों को दिया गया। फरवरी में शशि थरूर, कांग्रेस वाले, ठीक है, बड़े बड़े बाल हैं जिनके। और जुलाई में रोशनी नादर, जो आईसीएल की प्रमुख हैं, इनको दिया गया। अब ये सब चीज़ें इकट्ठी करके तुमको मेहनत से मैंने दी हैं, ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर होता रहे। डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर जितेंद्र सिंह को, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये डायबिटीज़ के प्रोफेसर भी रहे हैं, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा दिया गया। तो यदि ऐसे भी पूछ लिया जाए कि डायबिटीज़ में बेहतर काम करने के लिए डायबिटीज़ के क्षेत्र में किसे दिया गया है, किस केंद्रीय मंत्री को पुरस्कृत किया गया, तो जितेंद्र सिंह। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है प्रशांति राम को दिया गया है। इनकी रचना है 9 यार्ड साड़ी, 9 गज की साड़ी, अंग्रेजी में है। ये भारतीय मूल की हैं, प्रशांति राम। मिडोरी अवार्ड 2024 इम्पॉर्टेंट है, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। बोरोनोवा कजाकिस्तान की, और इसाबेल ये पेरू की हैं, दोनों फीमेल्स हैं, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ ये दिया गया मिडोरी अवार्ड? ये कोप 16, कहाँ आयोजन इसका हुआ? कोलंबिया के कैली में। ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कोप है। पहले कोप का आयोजन 1994 में हुआ था, यही बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में। ये कोप 19 की बात नहीं हो रही, कोप 29 की बात नहीं हो रही, जिसका आयोजन बाकू में होने जा रहा है। जॉन जॉन डिर्क्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड गगनदीप कांग को दिया गया, तमिलनाडु के हैं, ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। और गगनदीप से याद आया, गगन नारंग वो सेफ डी मिशन है, किसमें? भारत के सेफ डी मिशन पेरिस ओलंपिक में रहे हैं, गगन नारंग। ग्लोबल मीडिया अवार्ड एआई एंकर सना को दिया गया, ये इंडिया टुडे की एआई एंकर है। एआई एंकर तुमको पता ही होगा, एक तरह की रोबोट जो न्यूज पढ़ती है। गुइलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार यूनेस्को देता है, ये भी याद रखना, फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया।
प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2 मई को मनाया जाता है, तो इसीलिए 2 मई को इस पुरस्कार को दिया जाता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल शाहरुख खान को दिया गया। फेस्टिवल में शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय एक्टर हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। वन वर्ड, अच्छा इधर हमने गुइलेर्मो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देखा। अब देखते हैं वन वर्ड मीडिया प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड। ठीक है दोनों में प्रेस स्वतंत्रता। तो ये गुइलेर्मो है और ये वन वर्ड है। तो ये सोमालिया की एक महिला पत्रकार टीम है जिसका नाम है विलन, उसको दिया गया। हैरी मैसेल अवार्ड 2024 अक्टूबर में दिए गए विभव कुमार को गैंडा संरक्षण के लिए। कहाँ के हैं? असम के ही हैं। असम में तुम जान ही रहे हो एक सिंग वाला गैंडा पाया जाता है। हैरी मैसी अवार्ड जो है जुलाई में दिया गया, प्रहलाद चंद को दिया गया। दोनों याद रखना, इनको अंतरिक्ष क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया और उनको गैंडा संरक्षण के लिए दिया गया, लेकिन नाम भी अलग हैं। यहाँ पर हैरी मौसी की बात हो रही है, मैसी मत पढ़ना, मौसी, और प्रहलाद को मौसी से जोड़ देना। और हैरी मैसेल और हैरी मैसी दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो कैंपेनियन आर्डर ऑफ फिजी, जो फिजी का पुरस्कार है वो मिला। ग्रैंड आर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते, जो तिमोर लिस्ते पुरस्कार वो भी द्रौपदी मुर्मू को मिला। ये तिमोर लिस्ते जो है ये आसियान का 11वां सदस्य देश है, ये भी याद रखना। सखा रोग पुरस्कार यूरोपीय संसद देती है। किसे दिया गया है? एडमंडो गोंजा और मारिया कोरिना को। एडमंडो गोंजा जो नए राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? BNZ मतलब वेनेजुएला के। फॉर लोकतंत्र, दोनों को लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। दोनों वेनेजुएला के विपक्षी नेता थे, अब तो खैर सत्ता में आ गए हैं। कांस फिल्म महोत्सव हमेशा कहाँ आयोजन होता है? फ्रांस के कांस में। ये कान वाला सुनने वाला कान नहीं है, कान अलग है। ऑल वी इमेज एज लाइट इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की पायल कपाड़िया की फिल्म है। इन्हें पाम डी ओर, ये सर्वोच्च पुरस्कार है कांस फिल्म फेस्टिवल का, पाम डी ओर पुरस्कार, उसमें ये नामांकित हुई। ये पहली फिल्म बनी, 30 वर्षों में पहली फिल्म बनी। किसकी है? पायल कपाड़िया की है। लेकिन मिला किसको? नामांकन तो हुआ बट ये फाइट में जीत नहीं पाई, बट मिला किसको? इनोरा फिल्म, इनोरा फिल्म को मिला। फिर पायल कपाड़िया को कौन सा पुरस्कार मिला? ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार। ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है इस कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो पहला ना पाकर दूसरा मिला है। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों को देख लेते हैं, तो लॉस एंजल्स में दिए गए। एमी अवार्ड भी यहीं दिए जाते हैं, तो चाहे एमी हो, चाहे ऑस्कर हो, चाहे ग्रेमी हो, सब के सब कहाँ दिए जाते हैं? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ है? USA में है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर, ठीक है, जिसको OH लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ एक्टर किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। और एक्ट्रेस एम्मा स्टोन, ये ओपेनहाइमर की नहीं है, ये पुअर थिंग्स फिल्म में इन्होंने बेहतर अभिनय किया है, उसके लिए दिया गया है। तुमने एक कविता पढ़ी होगी, तोड़ती पत्थर, तो गरीब महिला ही पत्थर तोड़ती है, तो गरीब मतलब पुअर और महिला मतलब एम्मा, तो पुअर अम्मा मतलब पत्थर तोड़ने वाली, ऐसे जोड़ के याद रखना। एम्मी अवार्ड 2024 लॉस एंजल्स में ही दिए गए। वर्ष का एल्बम मिडनाइट्स को घोषित किया गया और ये टेलर स्विफ्ट की एल्बम है। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा दिवस 16 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। तो सिद्धेश साकोर को भूमि नायक घोषित किया गया है इस दिन, तो ये सूखा दिवस भी याद रखना और सिद्धेश साकोर को भी याद रखना। वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को दिया गया। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है, लेकिन अभी लेटेस्ट 54वां पुरस्कार मिथुन दा को दिया गया है, तो ये क्रम भी याद रखना। और मिथुन दा जो दादा हैं उन्हीं को दादा बना दिया, दादा मिल गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड जो है सुधा मूर्ति को मिला है। सुधा मूर्ति तुम लोग जानते ही होंगे, इंफोसिस की प्रमुख हैं, पहली महिला हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली, नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। मार्कोनी प्राइज 2024 टेरेसा मैंग को दिया गया है। टाइलर पुरस्कार जो है वो जोहान रॉकस्ट्राम को दिया गया है, पर्यावरण क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोहान रॉकस्ट्राम। ठीक, कैसे याद रखना? रॉक मतलब चट्टान, स्टार मतलब तूफान, तो तूफान और चट्टान ये सब कहाँ में शामिल होती हैं? पर्यावरण में ही शामिल होती हैं। गोल्डन कंपास पुरस्कार श्रीनिवासन स्वामी को दिया गया। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया। और खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार इंडिया को दिया गया, काहे के द्वारा? वाई रेड क्रॉस, रेड क्रॉस ने भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार दिया है। अब वर्ल्ड फूड पुरस्कार देख लेते हैं। जेफरी और कैफरी को दिया गया है। मिस AI 2024 केंजा लाइली को मिला है, जो कि मोरक्को की है। ठीक है, ये रोबोट ही है। और जारा सतावरी वो इंडिया की थी, वो टॉप 10 में शामिल हुई हैं मिस AI जो पुरस्कार दिए गए उसमें। तो मिस AI किसे मिला है? केंजा लाइली को। और भारत की जारा सतावरी जो है वो टॉप 10 में शामिल हुई थी।
जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम अवार्ड, या फिर ऐसे याद रखना वर्ल्ड फोरम अवार्ड, इसरो की जो एक कंपनी है इन स्पेस वाणिज्यिक इकाई उसे दिया गया। जैक स्विगर्ट, या फिर ऐसे याद रखना जैक जूनियर अवार्ड, ये इसरो की चंद्रयान 3 टीम को मिला है। बर्ड स्पेस अवार्ड, ये भी चंद्रयान 3 टीम को मिला है। और लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये इसरो को दिया गया, 2023 का प्राइज है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार अभी मैंने ऊपर ही बताया, कायरोस को दिया गया, जो उपन्यास है और लेखक हैं एर्पेनबैक, और इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, हाफमैन ने। और बुकर पुरस्कार अभी नवंबर 2024 में दिया गया। बुकर पुरस्कार ये 2023 वाला है, पॉल लिंच को दिया गया था, प्रोफेट संघ के लिए, आयरलैंड के हैं। लेकिन जो बुकर पुरस्कार 2024 जो अभी दिया गया नवंबर 2024 में, वो सामंथा हार्वे को दिया गया, जो कि यूके की हैं। और इनकी बुक का ऑन ऑर्बिटल, अभी मैंने पहले ही बताया, बुकर पुरस्कार जो मूल भाषा है उसमें लिखी गई किताबों को दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार वो अनुवादित भाषाओं में बेहतर रचनाओं के लिए दिया जाता है। पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार वीना अग्रवाल को दिया गया, इंडिया और यूके की हैं, मतलब भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं, अर्थशास्त्री हैं। जेम्स व्यास के साथ यह पुरस्कार दिया गया, ये यूएसए के हैं जेम्स व्यास। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेशनल रिपोर्टिंग के मामले में राइटर्स और वाशिंगटन पोस्ट, दोनों अमेरिका के समाचार पत्र हैं, इनको दिया गया। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स को यह सम्मान दिया गया। और पब्लिक सर्विस के लिए प्रो पब्लिका अखबार को दिया गया। प्रो पब्लिका मतलब जो पब्लिक के प्रो है उसी को मिलेगा पब्लिक सर्विस, वही पब्लिक की सेवा करेगा, तो ऐसे याद रखना। तो ये तो हो गया पुलित्जर। दूसरा हो गया प्रीतिजिकर। प्रीतिजिकर मतलब पोला, पोला पोला मतलब एकदम ऊपर ऊपर का, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आजकल तुम जान ही रहे हो मीडिया में क्या है, केवल और केवल केबिन की जो स्टूडियो है वहीं से मीडिया चल रही है, ग्राउंड पे जा ही नहीं रही है। प्रीतिजिकर अवार्ड, अच्छा प्रीतिजिकर जिसमें कुछ करना पड़े, जहाँ पोला पोला है तो वो प्रीतिजिकर हो गया, और जहाँ कुछ करना पड़े, करना कहाँ पड़ेगा, जब कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, वो वास्तुकला में आता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतिजिकर पुरस्कार दिया जाता है। ये किसे दिया गया इस बार, यामामाटो जापान के। कैसे याद रखना प्रीतिजिकर, यामा तुमने RX 100 पहले वाली देखी होगी, ठीक है, जिसमें 2T ऑयल पड़ता था, 2T ऑयल पेट्रोल डलवाने के साथ 2T ऑयल पड़ता था, तो उसकी आवाज़ हुआ करती थी, तो वो पिर पिर हुआ करती थी, पिर करती थी। तो पिर मतलब प्रीतिकर, पिर कर मतलब प्रीतिकर। और मोटरसाइकिल का नाम क्या है, यामामाटो, और यामा कंपनी कहाँ की है, जापान की। ऐसे जोड़ के तुम भूलोगे नहीं। 2018 में BK दोषी मतलब बालकृष्ण दोषी को यह सम्मान मिला था, ये इसे पाने वाले पहले इंडियन थे। पेन पिंटर 2024 अरुंधति राय को दिया गया, साहित्य में दिया जाता है यह पुरस्कार। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल है, ये गणित में दिया जाता है, मिशेल टाला ग्रैंड को, फ्रांस के हैं। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर राधिका मेनन को, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। ये काम कर रही हैं शांति सेना में, कहाँ पर, कांगो में, इनके बेहतर कार्य के लिए। जो अफ्रीकी देश है कांगो, वहाँ पर बेहतर कार्य करने के लिए इनको इससे सम्मानित किया गया। और यहीं पर कार्य करने के दौरान धनंजय जो यूएन शांति सेना में शामिल थे, उनकी शहादत हो गई, तो उन्हें डैग हैमर कोल्ड पुरस्कार दिया गया। तो धनंजय को भी याद रखना और राधिका मेनन को भी याद रखना। हैरी मैसी अवार्ड प्रहलाद चंद्र, अभी ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, और कोसपार के द्वारा दिया गया। यहाँ पर कोसपार को देख लो, कोसपार कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसका 45वां सत्र जो है वो बुसान साउथ कोरिया में आयोजित हुआ, वहीं पर प्रहलाद चंद्र को यह सम्मान मिला, हैरी मैसी। और जो छोटे ग्रह है उनका नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा, एक छोटा ग्रह है, तो इसकी भी घोषणा हुई है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 35वां, पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को दिया गया है। कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के, याद कर लेना मेरे नाम से। काहे के लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ हसदेव जंगल, जो हसदेव जंगल है वहाँ के छत्तीसगढ़ के, उनके संरक्षण के लिए दिया गया। इसको आल्सो नोन एज, ये ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो पूर्णिमा देवी को दिया गया है, असम की हैं। काहे के लिए, फॉर हरगिला पक्षी, असम में ही एक पक्षी है हरगिला, उसके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। गोल्ड सैंड मास्टर अवार्ड, सैंड मास्टर भारत में एक ही प्राय चर्चा में रहता है, सुदर्शन पटनायक। अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला जो चैंपियनशिप आयोजित हुई रूस में, वहां पर दिया गया। गोल्डन शू अवार्ड जो है दोस्तों हैरी कैन को दिया गया, इंग्लैंड के हैं। अब मंडेला से संबंधित सारे पुरस्कारों को एक जगह पे देख लेते हैं। गांधी मंडेला अवार्ड 2024 का नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दिया जाता है। कब मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 18 जुलाई को। रिगोवेर्ता और विक्टर मैक्सिको के हैं, रिगोवेर्टा ग्वाटेमाला की हैं। नोबेल के शांति पुरस्कार होल्डर हैं रिगोबेर्टा, इनको दिया गया, और विक्टर को दिया गया। किसके द्वारा, बाई गांधी मंडेला फाउंडेशन इंडिया के द्वारा, याद रखना।
इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में की गई थी। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को देखते हैं। एलटीए विनोद गनात्रा को दिया गया है। ऊपर हमने विनोद बच्चन को पढ़ा था, कंफ्यूज मत होना, विनोद बच्चन को प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टिजियस अवार्ड। लेकिन यहाँ पर नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट एलटीए अवार्ड मिला है विनोद गनात्रा को। नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे दिया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा निमहांस को, बेंगलुरु का ये एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो सर्जरी बेंगलुरु में है। तो ये नेल्सन मंडेला नाम से जितने पुरस्कार थे सब देख लिए। भूमि नायक महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोर को दिया किसने? यूएनसीसीडी ने। नोबेल पुरस्कारों को देख लेते हैं। शांति का नोबेल निहोन हेडाक्यो समूह को दिया, ये जापान का है। जो हिरोशिमा परमाणु बम का हमला हुआ था उसमें जो पीड़ित थे उनकी देखभाल करने और इसके साथ ही जो परमाणु हथियार हैं उनका विरोध करने के लिए इसने जो कदम उठाए उसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखना जापान का समूह है, तुम्हें देश भी याद रखना है। आल्सो नोन एज हिबाकुशा समूह, इस समूह को हिबाकुशा समूह के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने पिछली क्लास में भी तुमको बताया था, शांति की बात होती तो वहाँ क्या होता है? ओम, और ओम का माँ हटा दो तो क्या हो जाता है? ओस, माँ की जगह सा कर दो, ओस लो, ओम स्लो, ऐसे याद रखना। तो जो शांति का नोबेल है वो नोबेल जो है वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो यहीं पर दिया जाता है, एकमात्र नोबेल है जो यहाँ पर दिया जाता है। बाकी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सब के सब दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र को देखते हैं तो मोगलू के सन और सबधन ऐसे याद रखना। तो एसा मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन देश की समृद्धि और लोकतंत्र में रिलेशन स्थापित करने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया। यूएसए के हैं, तीनों यूएसए के हैं। भौतिकी के नोबेल को देखते हैं, फिजिक्स के नोबेल को देखते हैं। तो फिजिक्स को फिजिक्स पढ़ना, फी का मतलब है जेफरी और जेक्स का मतलब है, फी का मतलब है फील्ड और जे का मतलब है जेफरी। फील्ड, फिजिक्स को फील्ड और जेफरी ऐसे जोड़ के याद रखना। और मशीनों का काम ही होता है फिजिक्स में, तो मशीन लर्निंग के लिए दिया है। हाफ फील्ड मतलब फी और जेफरी हिंटन मतलब जे। हाफ फील्ड यूएसए के हैं, जेफरी हिंटन कनाडा यूके के हैं। रसायन की बात करें तो ये बेकर, हस्विस और जम्पर को दिया प्रोटीन संरचना की खोज के लिए। ट्रिक क्या है? बेकार हस्विस जब प्रोटीन पी लेता है तो उसको पीकर जंप करने लगता है, बेकार हस्विस प्रोटीन खाकर जंप करने लगता है। चिकित्सा का नोबेल जो है इसे दिया गया है एम्ब्रोस और गैरी को, दोनों यूएसए के हैं, फॉर माइक्रो mRNA की खोज के लिए। कैसे याद रखना है? गोरे एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है जब वो प्रारंभिक चरण में होता है तो उसको एम्ब्रियो कहा जाता है, तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो गोरे एम्ब्रियो को mRNA की कोई ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही गोरा चिट्टा है, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, mRNA मतलब इसकी खोज के लिए, और गोरे मतलब गैरी, और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रोस। और ये सब काम एम्ब्रियो की बात होती कहाँ है? चिकित्सा में ही बात होती है एम्ब्रियो की, तो ऐसे जोड़ के याद रखना। साहित्य का नोबेल हान कांग को दिया गया, साउथ कोरिया के हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये जो नोबेल पुरस्कार हैं इसमें पैसा कितना मिलता है? तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर वहाँ की मुद्रा है उसमें दिया जाता है। अगर डॉलर में बात करें तो 10 लाख डॉलर, याद रखना। टेम्पल्टन अवार्ड किसे दिया गया? पुमला गोवाडो को। गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार जो है प्राइज जैनाचार्य लोकेश मुनि को दिया, जो कि इंडिया के हैं। इसके द्वारा जो बाइडेन ने दिया, जनता की भलाई और मानवता के हित में काम करने के लिए लोकेश मुनि को दिया गया है गोल्ड वॉलंटियर सर्विस प्राइज। एमी अवार्ड की बात करें तो अन्ना सवाई पहली एशियन कलाकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब सवाल बनता है ये किस देश की हैं, तो तुमको ये भी याद रखना है, ये जापान की हैं। लॉस एंजल्स में ही दिए जाते हैं, टेलीविजन और मीडिया क्षेत्र में बेहतर काम के लिए दिए जाते हैं। बेस्ट ड्रामा अवार्ड किसे मिला है? शोगुन सीरीज को बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला है। वैश्विक भाषा सम्मान बाई प्रवीण जगन्नाथ जो कि पीएम ऑफ मॉरिशस हैं, बालेंद्र शर्मा को और मालिनी अवस्थी को दिया है वैश्विक भाषा सम्मान इन्होंने। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार एनी एप्पल को दिया गया है। ठीक है, पूरा नाम मत पढ़िएगा, जितना तुमको याद हो जाए उतना ही रखिएगा, ये और लंबा नाम है लेकिन तुम इतना याद रखना, एनी एप्पल। डब्ल्यूएचओ विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ओडिशा को दिया गया। ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज भावी मेहता को दिया गया। ट्यूरिंग अवार्ड जो है AB विगडर्सन को दिया गया, इजराइल के हैं। वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड जो है वो ममता सागर को दिया गया, कन्नड़ हैं ये। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताइकन ओकी जापान के हैं, इन्हें दिया गया स्टॉकहोम वाटर प्राइज। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार सुरेंद्र सिंह को मिला है। किंग भूमिबोल मृदा दिवस ये 2023 का पुरस्कार है, 24 वाला अभी नहीं मिला है किसी को, ना घोषणा हुई है। तो ये द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ THL बोले तो थाईलैंड, उसको दिया गया है, 5 दिसंबर को दिया जाता है और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
गिलंका विश्व मृदा पुरस्कार ये रविंद्र नायडू को दिया गया। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया मतलब ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं रविंद्र नायडू, इन्हें गिलंका पुरस्कार मिला है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार ये दोस्तों 2023 का स्वाति नायक को मिला है, लेकिन 2024 का डेनिस बीस मुकामा को मिला है। ठीक है, डेनिस मुकामा ऐसे याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला है 2023 का, 24 वाला मिला नहीं अभी किसी को। और यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार स्मृति वन, जो भुज में दोस्तों भूकंप आया था उसमें जिन लोगों की जान गई थी उनको समर्पित ये वन है स्मृति वन, उसको दिया गया, इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे के पूरे पुरस्कार हम लोगों ने देख लिए और बेहतर तरीके से देखे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो, बाकी दबा के पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत रहो, पूरा करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।